वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे राइटिंग a टाइम साइन ऑफ एंगल a प्लस b टाइम कोसाइन ऑफ एंगल a इन द फॉर्म ऑफ r टाइम साइन ऑफ एंगल a प्लस b। ठीक है जी। और इस बात को मैं, इस कंसेप्ट को मैं इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा जिसमें क्वेश्चन है जी कि एक्सप्रेस 5 टाइम साइन ऑफ थीटा। जैसे a जो है अगर आप देखें तो वो यहाँ पे 5 बन गया, प्लस 12 टाइम कोसाइन ऑफ थीटा, मतलब b जो है इसमें वो 12 है, और a एंगल जो है वो थीटा से रिप्लेस हो गया इन दी फॉर्म r टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, वेयर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर फाई इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात आप जानते हैं कि जो फाई है, मतलब जो एंगल है जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमेशा उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है, तो टर्मिनल आर्म भी पॉजिटिव, मतलब जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमें बता दिया गया है। ठीक है जी। तो ये बात भी आप जानते हैं कि चलें ये मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि जो आर है, ठीक है, ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, जबकि ए जो है वो किसके इक्वल होता है, ये आर टाइम्स कॉज ऑफ फाई के इक्वल होता है, जबकि जो बी है ये इक्वल होता है आर टाइम्स साइन ऑफ फाई के इक्वल। ठीक है जी। ये ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर में अगर आप देखें तो वहां मैंने इसको थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है इन बातों को, और एंगल थीटा भी, एंगल फाई भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर हमने चूंकि इस क्वेश्चन में इसको एक्सप्रेस करना है, जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है इसको जिस एक्सप्रेशन के इक्वल एक्सप्रेस करना है उसके इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, इसको मुझे इसके इक्वल एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको इसके इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी टेक्निक भी बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे। अब ये मतलब साइड जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको अगेन अगर आप लिखें, और जो राइट साइड है इसको अगर आप एक्सपेंड करें, ठीक है, साइन ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये बात आप जानते हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस फाई आएगा, प्लस साइन, मतलब या यूं कर लें कॉस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस थीटा और साइन फाई आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर हम अब आर को मल्टीप्लाई भी कर दें, आर मल्टीप्लाई हो जाए अगर, तो ये जो साइड है हमारी ये इक्वालिटी के, थोड़ा सा मैं इसको जरा साइड पर लिख रहा हूँ। वैसे हम जो इक्वल का साइन है बिल्कुल एक ही लाइन में लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे किया। अब आर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, और इसके साथ हम लिखेंगे, बल्कि आर कॉस फाई लिखेंगे हम इसे, आर कॉस फाई, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है रियल नंबर्स में, चूंकि ये एंगल्स का जो आंसर है फंक्शन के ऊपर, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर वो एक रियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस इसी तरीके से हमारे पास आएगा आर साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर साइन फाई और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा। देखिए अब दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा वी गेट। देखें अब इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, मतलब देखें यहाँ पर 5 लिखा हुआ है साइन थीटा का कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर कॉस फाई, तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा, आर कॉस ऑफ फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो 12 कॉस थीटा का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर आर साइन फाई जो है, तो इसका मतलब 12 किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन ऑफ फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए किसके इक्वल होता है, आर कॉस फाई, और बी इक्वल टू आर साइन फाई के। ठीक है, जबकि आर किसके इक्वल है, ये इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इसमें हम इस फार्मूला के हिसाब से अगर लिखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ए जो है वो किसके इक्वल था, आर कॉस फाई के, और जो बी है वो किसके इक्वल था,
आर साइन फाई के। इसका मतलब कि ए और बी की वैल्यू यहां से हम ऑन कंपैरिजन निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए कितना आ जाएगा 5, इसको मैं एक ब्लॉक ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूं, एंड जो बी है वो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो देखें अब हम मतलब जो है वो आर फाइंड कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को अगर दर्ज किया जाए तो ए का स्क्वायर मतलब 25 और बी का स्क्वायर 144 मतलब 12 का स्क्वायर। इन दोनों का सम बनता है 169 और 169 का स्क्वायर रूट बनता है 13, ठीक है। तो देयरफॉर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा इक्वल टू 13 के, ठीक है जी। आर की वैल्यू पता चल गई है और हम यहां से जो है वो यूं कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अब, ठीक है। अब देखें इस रिलेशन में, बल्कि इस रिलेशन में ये जो अबव लिखा हुआ है, ठीक है, इसको और इसको मैं अब कॉपी कर रहा हूँ और आर की वैल्यू जो मैंने निकाल ली है वो इस वाले रिलेशन में मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी, चलें यहाँ तक, और आर की वैल्यू 13 है, ये याद रहे आपको, ठीक है। अब इसमें अगर हम पुट करें आर इक्वल टू 13, आर इक्वल टू 13 और इसमें भी आर इक्वल टू 13, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 13 टाइम्स कॉज ऑफ फाइव, एंड यहां से आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 13 टाइम्स साइन ऑफ फाइव, ठीक है। तो देखिए कॉस फाइव की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर 13 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें आप, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ पे आप 13 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ठीक है। तो ये 13 जो है 13 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 13 1 टाइम 13, ठीक है। तो यहाँ से आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाकर कॉस फाइव को लेफ्ट साइड पे लिख दें बजाय राइट पे लिखने के, ये इक्वल टू आ जाएगा 5/13, इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ से आप साइन फाइव की वैल्यू देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ रही है, ये 12/13 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो देखें जो हमने ऊपर एक रिलेशन लिखा है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को कॉपी किया जाए, चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, और इसमें ये जो हमने अभी साइन फाइव कॉस फाइव की वैल्यू निकाली है और आर की वैल्यू 13 अगर इसमें पुट कर दी जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेस हो जाएगा हमारा यही क्वेश्चन, जो 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा है, ये इक्वल टू आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 13 लिखेंगे हम, कॉस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 5/13, ठीक है, और साइन थीटा प्लस इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो आर 13 है, साइन 5 किसके इक्वल है, ये 12/13 के इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, सही। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देखें अगर अगर हम ये जो वैल्यूज मैंने अभी निकाली हैं आर की, और जो ये कॉस फाइव और साइन फाइव की है, ये वाली वैल्यू कॉस फाइव की है, ये वाली वैल्यू साइन फाइव की है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मतलब बन जाता है, इसमें से अगर आपको आर कॉमन ले लें तो ये आर मल्टीप्लाई बस, इसको हम यूं कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉस फाइव लिखा हुआ है प्लस मतलब यहाँ पर क्या था जी कॉस थीटा और साइन फाइव, ठीक है जी। तो ये फार्मूला मतलब जो हमने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है कि ये इक्वल है आर साइन थीटा प्लस फाइव के, ये वाकई मतलब ये बात ट्रू है। कब ट्रू है, जब हम जो अभी मैंने इसकी वैल्यूज बताई आपको, देखें यहाँ से अगर आप 13 से कैंसिल करें 13, तो ये आपकी यही साइड आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, मैंने बेसिकली यहाँ पे हम ये बात साबित हमने की है। तो साइन फाइव की वैल्यू जो हमने लिखी है वो हमने लिखी है 12/13, कॉस फाइव की जो वैल्यू है वो हमने लिखी है 5/13, और आर की वैल्यू लिखी है 13। तो ये है जी वो मतलब आप कह सकते हैं वैल्यूज जिनको के लिखने से ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये इक्वल हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में।